गाइज़, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़, आज है तीज का दिन। इस दिन सुबह हम 4 बजे उठ गए हैं। 4 बजे उठने मतलब इसलिए उठे हैं क्योंकि सरगी खाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अम्मा मेरे लिए दूध गर्म करनी है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ। मेरी माता श्री दूध गर्म कर रही है। तो कपड़ा लेती हूँ, डालना था। चीनी डालेंगे इसमें। अब तनिक से डालना था, बस 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 चीनी डाल दो। शुगर, हाँ बस ठीक है, बस काफ़ी है। और आप देख ही सकते हैं बाहर का मौसम, मतलब बाहर कितना अंधेरा, और हम इतनी सुबह उठ गए हैं। मतलब मैं सरगी खाने, नहीं तो मैं सूरज उगने से पहले कभी नहीं उठती हूँ। यहाँ पर मैं खा रही हूँ दूध चूरा, जो कि अम्मा ने दूध गर्म कर दिया था। क्योंकि सुबह सुबह अम्मा कहती दूध चूरा खाने से तुम ना काफ़ी मतलब पूरी दिन मतलब एनर्जी रहेगी तुम्हारे। फिर उसके बाद मैं अपने हाथों में लगाने लगी नेल पेंट लगा रही हूँ क्योंकि जल्दी सूख जाएगी। और अम्मा तैयारी कर रही हैं यहाँ पर प्रसाद की, क्योंकि मुझे तो प्रसाद छूना ही नहीं है। तीज के दिन ही मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ गई थी, इस वजह से मुझे कुछ भी सामान को हाथ नहीं लगाना। यहाँ मैं प्रसाद तैयार कर रही हूँ। मैं नेल पेंट लगा के निकल जाती हूँ अपने रूम में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मतलब फास्ट था, तो अम्मा कहती तुम्हारा कोई काम ही नहीं, तुम जाके सो जाओ। फिर मैं जाके सो गई। अब मैं यहाँ पर उठ चुकी हूँ। अब देखते हैं मेरी सासू माँ क्या करती है। जब तक मैं सो रही थी तब तक मेरी सासू माँ ने सुबह 4 बजे उठ के ये सारी चीज़ें बना ली, जिसमें बना लिया गुलगुले मतलब मैदे के बनाए हैं, और गुजिया बनाई है, और ठेकुआ बनाया है, जो कि मेरे तीज में चढ़ती है। हम चढ़ाते हैं, तो अम्मा भी कहती चढ़ा देते हैं, तो बना देते। तो अम्मा बना रही थी यहाँ पर सारा खाना वगैरह सुबह का अम्मा ने बना के रेडी कर लिया। फिर रात की बारी आई थी, जिसमें अम्मा मतलब पट सजा रही हैं, और भैया भी हेल्प कर रहे हैं, यानी मेरे जेठ जी हेल्प कर रहे हैं। ये इसमें कहते केले का पत्ता जो होता है उससे ही पट मतलब बनाओ तो शुभ माना जाता है तीज में। तो उसी से ये पट बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो येलो कपड़ा, जो येलो बेस है उसका, ये भी कहते शुभ ही मानते हैं। तो इसी वजह से मैं ये लेकर आया सामान। तो मतलब मैं जिस दिन सामान लेके उस दिन मैं ठीक थी, पर अगले दिन मेरे को प्रॉब्लम हो गई, जो कि सबको ही होती है। तो यहाँ पर मतलब फिर ये मुझे तो किसी सामान को हाथ नहीं लगाना। तो मेरा जो सारा मतलब जो मेरा काम जो कर रही थी मेरी सासू माँ ही कर रही थी, और जेठ जी कर रहे थे। मेरा व्रत था तो ऑब्वियसली मैं आराम भी कर रही थी, ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। यहाँ पर अब आम के जो पत्ते हैं ये आम के हैं। अब इसको मतलब एक लोटे में डालकर उसके ऊपर नारियल रखेंगे। आम के पत्ते का भी बड़ा महत्व होता है किसी भी पूजा पाठ में, पता ही होगा आपको। तो यहाँ पर अम्मा लगा रही हैं सब चीज़ों, मतलब सारी चीज़ें एकत्रित कर ली हैं, ताकि बहुत ही अच्छे से मतलब बार बार उठना पड़ रहा है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। और भैया यहाँ पर घी डाल रहे हैं, दियों में घी डालने जा रहे हैं, और एक एक करके सारी मतलब सामग्री को मतलब इकट्ठा करके दोनों मतलब तैयारी करें, ताकि बस मैं पूजा कर पाऊँ। मतलब पूजा नहीं कर सकती, मैं माथा टेक लूँ। अम्मा को बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मा कहती मुझे तो यही चाहिए, पूजा पाठ का सामान मतलब तैयारी करना अम्मा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। धूप अगरबत्ती ना जलाइए, धूप जलाइए। अबे रुक जाइए, अरे पहले आ जा तेल बता सब दे दूंगा ना, सब ना घर घरते तो फिर घर में चलो चम्मच मंगाओ, चम्मच से डालोगे ना इसमें। है मेरा रखिए, है मेरा रखिए धरियो में का अगले साल याद चम्मच लेना वाला हो था। एकरा काटा इसको छोटा ना था इधर साइड में ए चम्मच होता है ठीक है। यहाँ पर भैया धूप जला रहे, और मैं धूप को देख के थोड़ा सा हैरान हुई थी कि धूप जलाकर भैया ने मतलब धूप को जो बाती बनाई उसमें कट लगा दी। तो भैया मुझे बता रहे हैं इससे धूप ना जो बुझती नहीं और आसानी से मतलब जल जाती पूरी धूप। वहाँ मेरी देवरानी बैठी हुई है, मैंने देखा नहीं। अब वो आ गई तो उसको छूट भी होगा, बीच में वो भी आ गई है। तो मतलब वो उसने तीज नहीं रखा था, मैंने ही रखा था तीज। अभी वो नहीं रख सकती तीज, अभी मतलब उसने अभी स्टार्ट नहीं किया तीज। तो अम्मा ने उसको मना कर दिया कि अभी तुम स्टार्ट मत करो। तो यहाँ पर मैं आरती हो रही, सब लोग खड़े हो गए, मुझे अपनी मस्ती सूझ रही है। तो यहाँ पर आरती होगी, जो कि सब लोग खड़े हो गए पूजा पाठ के लिए। अब यहाँ पर सिंदूर लगा दिया, जो कि मुझे ये थोड़ा सा मतलब लाल लाल जो दूसरा सिंदूर होता है जो ऑरेंज कलर का होता है वो मिला नहीं। तो यहाँ पर मेरी देवरानी सासू माँ को भी सिंदूर लगा रही है। मैं अम्मा से पूछ रही हूँ कि अम्मा जब मैंने व्रत रखा तो आप सब क्यों लगा रहे थे। तो अम्मा कहती सब लोग जितनी भी लेडीज़ घर में होती हर कोई सिंदूर लगाता। वहाँ की पूजा खत्म हुई तो पंडित जी को मैंने तो अपने घर बुलाया नहीं था, क्योंकि मुझे तो किसी सामान को छूना ही नहीं था। फिर मैं दूसरे के घर आ गई कथा सुनने, क्योंकि कथा सुनने में तो मेरा व्रत पूरा नहीं होता।
तो यहाँ पर हमारे घर के पास ही बगल में एक दीदी है जो कि पूजा पाठ मतलब वो भी तीज रखती हैं। तो यहाँ पर वो मैं इनके घर आ गई थी कथा सुनने। यहाँ पर भी मतलब माहौल बहुत अच्छा जमा हुआ था। यहाँ पर पंडित जी भी आ गए थे और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर आराम से। मुझे एक बेड पर बैठा दिया गया है और पंडित जी ने कथा चालू कर दी है। अब धीरे धीरे पंडित सारी मतलब कथा पूजा पहले तो उनका मतलब स्टार्टिंग पहले वो शुद्धिकरण करेंगे तो शुद्ध कर रहे हैं। तो मैं पंडित जी भी बहुत मजाक किया था, बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम कोई पंडित देखा जो इतना मजाक कर रहे थे। पहले उन्होंने मतलब जो चित्त से नीचे लिखी कथा का श्रवण करे। बोलो हरतालिका माता की जय। जिसके दिव्य केशों पर मंदार आग के पुष्पों की माला शोभा देती है। कथा सुन के मैं अपने घर आ गई थी सीधे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी पर सो तो सकते ही नहीं थे। तो अगले यहाँ पर जैसे जैसे रात गुजर रही है वैसे वैसे हालत बुरी हो रही है। अब उधर देखो, अब हम जाएंगे मूवी देखने। मूवी लग चुकी है, 2 घंटे की मूवी है, उधर देखेंगे। अम्मा भी जाग रही है मस्त, अम्मा नहीं सोने जा रही है और हालत बुरी। अब नहीं सोया जाए, नींद बहुत आ रही है पर जागना तो पड़ेगा। हो गया, दीप जल गया। मैं और मेरी सासू माँ पूरी रात मतलब जागी रहे थे। व्रत मेरा था पर मेरी सासू माँ भी मेरे साथ ही जाग रही थी। मैंने सासू माँ को कहा था जाके आप सो जाइए, पर वो कहती नहीं तुम अकेले यहाँ बैठोगी। हम लोग बस वहीं बैठे थे जहाँ पर मतलब जहाँ पर हमने पट बनाया था ना, मतलब तीज का सारा तो मतलब पूजा वगैरह की थी, वहीं के सामने हम बैठे थे ताकि दिए में हम तेल वेल डालते रहें। वो काम तो अम्मा ही कर रही थी, मैं तो कर ही नहीं सकती। और मुझे देखो इस टाइम इतनी नींद आ रही। ये तीज का जो व्रत होता है बहुत कठिन होता है, मतलब ये रात काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही 12 बजते 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है वो जल्दी नहीं निकलता है। और इसमें ये कहते हैं अगर कोई लेडीज़ सो जाती तो अगले जन्म में वो सांप बन के मतलब सांप के रूप में जन्म लेती है। तो यार ना मेरी सासू माँ सो रही थी ना मुझे सोने दे रही। अब मैंने 2-3 साल से तीज करना स्टार्ट किया तो हर तीज में तो मैं सोई नहीं है, तो इस तीज में मैं कैसे सो जाऊँगी। कुछ ना कुछ कभी भजन कर ले, कभी मूवीज़ देख ले, कुछ ना कुछ मतलब रात काटनी है जाग कर, सो कर नहीं काटनी। दिन में सो सकते हैं पर रात में नहीं सो सकते। इसमें ये कहा है कि अपना सोना ना शुभ नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों मूवीज़ देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बस रात काटने में लगे हुए कि फटाफट कट जाए। पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है और भूख तो नहीं लग रही, पर शरीर जैसे ना 12 बजे के बाद ना हवा सा हो जाता है, शरीर बहुत अजीब सा लगने लग जाता है। फिर भी मैंने अगले दिन मतलब मुझे नहीं लग रहा कि अगले दिन मैं उठ के खाना भी खा पाती, क्योंकि खाना खाने के लिए पेट में एकदम से कुछ डालो ना पेट में या खाओ कुछ तो बड़ा अजीब सा लगता है। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें पेट में डालती हूँ तब जाके मतलब सुकून मिलता है। यहाँ पर मेरी सासू माँ कह रही है सोना नहीं है तुमको, सोना नहीं है। मैंने कहा नहीं सोऊंगी, मुझे नींद आ रही है, हालत बुरी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। क्योंकि करवा चौथ में तो 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे तक खाना खा लेते हैं, पर इस तीज में तो अगले दिन मतलब खाना मतलब पानी पीना होता है, पर खाना खाने की हिम्मत नहीं होती। खाना भी अगले दिन मैंने तो 1 या 2 बजे ही खाया था। गाइज अब ना 3:30 हो गए हैं, देख सकते हैं 3:18। अब पूरी रात जाग के मूवी देख के निकाली है। जागरण भी थोड़ा बहुत किया, पूजा पाठ ऐसा नहीं कि नहीं किया, ठीक है। और मेरी सासू माँ भी जगी थी तो मस्त। अब मैं जाऊंगी नहाने और सासू माँ भी जाएंगे उधर नहाने। फिर हम जाएंगे नहर पर, वो जो फूल पत्ती वगैरह है मतलब उसका विसर्जन करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब पूजा पाठ करके फिर तब जाके मैं जल ग्रहण करूँगी, तब जाके मेरी सांस में सांस आएगी। अभी फ़िलहाल नहाने जाते हैं, ठीक है। बहुत नींद आ रही, बहुत ज़्यादा वाली। हाँ हम नहा चुके हैं और अभी भी नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अब तो अब अम्मा मतलब विसर्जन करने की तैयारी में लग चुकी हैं। देख लो, दिखाती हूँ आपको विसर्जन कैसे होता है। हो गया पूजा पाठ में? हो गया अभी ना, अभी कैसे हो जाता है? कथी करेगा मैंने अभी? अरे आरती कर रही। अम्मा भी नहा ली हैं।
यहाँ पर मेरी सासू माँ ने पूरी पूजा कर ली है। फिर पूजा करने के बाद मुझे कहा था माथा टेकने के लिए भी दूर से। तो यहाँ पर अम्मा विसर्जन करके वापस आए थे। विसर्जन करने के बाद ही मैं जल ग्रहण कर सकती हूँ, उसके पहले नहीं कर सकती हूँ। यहाँ मुझे अम्मा केला भी दे रही, मेरा मन कुछ भी नहीं कर रहा था। और इस चने से ये मतलब बॉयल नहीं चना किया, मतलब इसको भिगो के, और इसी को मेन प्रसाद माना जाता है तीज में हमारे यहाँ। और इसी से मैं व्रत खोलूँगी। चना खा के मैंने पानी पी के मैंने व्रत खोला। यहाँ पर अम्मा मुझे केला भी छिल के दे रही है, कह रही खाओ खाओ, इससे तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। ऐसे ही मैंने ऐसे ही मतलब पूरी रात काट कर ऐसे मेरी हालत बुरी हो गई। तो तीज का व्रत मैंने ऐसे ही पूरा किया। आप लोगों ने कैसे अपना तीज का व्रत पूरा किया ज़रूर बताना। मेरी तो हालत बहुत बुरी हो गई। अम्मा ने फिर लास्ट में मुझे लड्डू भी दिया, जो कि मैंने खाया नहीं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।